अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नसर एजाज। और आज हम अपने लेक्चर के अंदर सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो हमारा पीएचपी का होता है उसके बारे में देखेंगे। आज हम अपना जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डॉलर साइन पोस्ट और जो गेट हमारे दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं हमारे पीएचपी के, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग अपने एक थर्ड वेरिएबल है जो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें बड़ा काम आता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है सेशन के नाम से होता है वेरिएबल। पहले हम देख लेते हैं कि सेशन क्या होता है। जिस तरह सेशन से इस तरह होता है ना, आप लोग फेसबुक लॉग इन करते हैं, तो जब आप लॉग इन करते हैं तो आप लोग अगर डायरेक्ट टैब बंद भी कर देते हैं ना, तो और फिर से वो टैब ओपन करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो आईडी वगैरह होती है वो वहीं से ओपन होती है। तो ये बेसिकली एक सेशन होता है कि सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है। मतलब सेशन का ये होता है कि एक इंस्टेंट वगैरह क्रिएट हो जाना, ठीक है। तो इसको हम लोग सेशन बोलते हैं। सेशन क्या करता है, बेसिकल इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है। ये देखें, अगर सेशन की बात करें, सेशन इज अ वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड फॉर द मल्टीपल पेजेस। अभी तक हम लोग जो अपने वेरिएबल्स बना रहे थे ना, हम लोग एक्स बनाते थे, वाई बनाते थे, या जिन जिन नामों से बनाते थे, वो वेरिएबल हम सिर्फ एक पेज के अंदर ही यूज कर सकते थे। मतलब हमने अगर डॉलर साइन एक्स को 5 वैल्यू दी है तो वो 5 से हमारे उसी पेज तक रहती थी। अगर हम कोडिंग का एक नया बनाते थे पेज, उसके अंदर जाकर हम उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो सेशन के साथ ही होता है कि हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करके हम इसको जहां चाहे फिर हम लोग इसको फिर मुख्तलिफ पेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं, जिधर हम इसकी जरूरत पड़े। जो हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई होती है वो हम इसको एक्सेस करके हम यूज कर सकते हैं। ये सेशन के हमारे पास एक बेनिफिट है, या हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पीएचपी सेशन। व्हेन यू वर्क विद एप्लीकेशन यू ओपन इट एंड डू सम चेंजेस एंड देन यू क्लोज इट, दिस इज मच लाइक अ सेशन। कि आप लोग कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक सेशन था। मतलब एक सेशन क्रिएट हुआ, आपने काम किया, फिर आपने बंद कर दिया, तो ये एक सेशन था। अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, ये होता है डॉलर साइन सेशन, सेम उस तरह जिस तरह हम लोग हमने गेट पोस्ट किया था, तो इस तरह हमारे पास ये डॉलर साइन सेशन होता है। अब हम इसको यूज करके जरा चेक करते हैं ये किस तरह काम करता है। हम लोग अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं पुराने वाली। ये हमारी पुरानी फाइल आ गई। ये काला वाला कोड आ गया, मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब बात है कि पहले आप लोगों ने अगर सेशन बनाना है ना, या आपने डॉलर साइन सेशन वेरिएबल यूज करना है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना होता है कि मैं इधर सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोग ने लिखना होता है सबसे ऊपर। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप लोगों ने लिखना है कि सेशन स्टार्ट, ये आप लोगों ने अगर कहीं पर आप लोग सेशन वेरिएबल यूज कर रहे हो ना, तो ये आपने हमेशा जिधर आपने पीएचपी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपका जो भी काम हो रहा है अपने पेज के स्टार्टिंग के ऊपर जाकर ये लिखाना है। ठीक है, इसकी जगह बेस्ट ये जगह होती है कि हम इसको बिल्कुल अपने कोड के स्टार्टिंग में जाकर लिखें सेशन को। ठीक है, ये हमने कह दिया कि हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। अब हम इसके बाद अपने सेशन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो हम किसी और पेज के ऊपर एक्सेस करके चेक करेंगे क्या सेशन क्रिएट सही तरह हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक सेशन क्रिएट कर लेता हूँ। सेशन ना, अगर मैं आपको आसान वर्डिंग बताऊं, तो सेशन भी एक्चुअली एक वेरिएबल ही होता है। ठीक है, जिस तरह हमारा डॉलर से नेक्स्ट वेरिएबल होता है, वाई होता है, ये सारे वेरिएबल होते हैं, हम उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो डॉलर साइन सेशन भी एक वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करवा के डिफरेंट पेजेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर वैल्यू स्टोर करवाने लगा, देखिएगा। मैं डॉलर साइन सेशन लेता हूँ, ये आ गया। लिखने के तरीके से ये है, आपने बड़ी ब्रैकेट लगानी है। कोड के अंदर आपने अपने सेशन का नाम लिखना है, जो भी आप सेशन रखना चाहते हो, जिस नाम से रखना चाहते हो आप इसके अंदर अपना नाम दे सकते हो। मैं इसको सेशन, मैं इसको एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको नाम एक्स दे दिया, एक्स नाम हो गया। अब इसके ऊपर मैंने कोई वैल्यू जो है ना अपनी असाइन करवानी है, वैल्यू को सेव करवाना है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जो वैल्यू है ना वो कुछ सेव करवा देता हूँ। क्या सेव कराएं, चलिए हम इसके ऊपर ना 5 सेव करवा देते, अभी के लिए 5 में सेव करवा सिंपल। ठीक है, अब ये हमारे इसके ऊपर डाटा साइंस सेशन के ऊपर हमने कहा कि 5 सेव होगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सेव और हम बनाते हैं एक न्यू फाइल। मैं उसी पेज के अंदर बना रहा हूँ। मैं हम उसको कह देते हैं सेकंड डॉट पी एच पी, नाम कोई भी आप लोग रख लो। यहाँ पर दोबारा मैं पी एच पी के मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अब इधर आप सेशन के वेरिएबल एक्सेस करना है तो उसके लिए भी सेशन स्टार्ट करना जरूरी है। अच्छा, अब हमने उधर क्या किया था,
हमने सेशन के ऊपर 5 की वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करा दी, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, क्या लूँ, शो के नाम से मैं ना एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं अपने उस वाले सेशन को एक्सेस करता हूँ। सेशन का नाम हमने रखा था जी एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे सेशन के अंदर जो वैल्यू थी वो हमारी शो के अंदर स्टोर हो गई। अब हमने इको करवाते हैं शो को। ये मैं बड़े सिंपल वे में आपको सेशन समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अब देखो हुआ क्या, हमने वैल्यू 5 की इधर रखवा रहे हैं सेशन के अंदर, और हम अपने सेकंड पेज के अंदर जाकर उसको शो करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करेगा। पहले हम डायरेक्ट सेकंड पेज जो है ना, सेकंड डॉट पीएचपी, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, मैं करने लगा हूँ सेकंड डॉट पीएचपी। देखें, मैंने किया सेकंड डॉट पीएचपी को ओपन किया तो उसने हमें वैल्यू 5 दे दी, ठीक है। इसका मतलब अब हमको समझ आ गया होगा कि हमने 5 की जो वैल्यू थी वो रखवाई तो इसके अंदर थी, लेकिन हुआ क्या कि वो वैल्यू हमने दूसरे पेज से एक्सेस करवाई। अब ऐसे करते हैं कि हम इसको थोड़ा ना नाम चेंज करता हूँ, ज्यादा समझ आए। मैं इसके ऊपर एक स्ट्रिंग जो है ना वो स्टोर कराता हूँ। मैं कहता हूँ आई एम फर्स्ट पेज, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको इस अपना जो सेकंड पेज है उसके अंदर आकर हम इसको सेशन को जो हमने एक वेरिएबल पे स्टोर करा सिंपल उसको इको करवा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए सेकंड डॉट पीएचपी को मैं जितनी दफा रिफ्रेश कर रहा हूँ वो बार बार हमें 5 ही दिखा रहा है। 5 क्यों दिखा रहा है? अब हुआ ये कि एक दफा हमारा सेशन के अंदर जो वैल्यू हो जाती है स्टोर, जब तक हम दूसरी वैल्यू उसके ऊपर नहीं रखेंगे या अपना ब्राउजर बंद करके दोबारा ऑन नहीं करेंगे, वो वैल्यू उसके ऊपर इस तरह ही स्टोर पड़ी रहेगी। तो इसके लिए अब अगर हमने दोबारा वैल्यू उसके ऊपर स्टोर करवानी है तो हमें पहले अपना माई फर्स्ट फाइल डॉट पीएचपी वाला जो हमारा पेज है वो हमें एक दफा रन करवाना पड़ेगा, ताकि हमारी ये न्यू जो वैल्यू है वो इसके ऊपर स्टोर हो जाए। मेरी बात आप लोग उम्मीद से समझ रहे होंगे कि हमने आप अगर न्यू वैल्यू उसके ऊपर स्टोर करवानी है तो हमें पहले अपना ये वाला पेज रन करवा कर स्टोर करवाना पड़ेगा। स्टोर होगा, फिर हम इस पेज के अंदर आकर उसको एक्सेस कर सके। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये 5 ही मुझे शो करवा रहा है, ठीक है। अब मैं अपने वो पुराने पेज को मैं इसको शो करता हूँ। मैंने इसको ओपन किया, इस पेज पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कोई भी को नहीं करवाया, ठीक है। ये देख लें, ठीक होगा। अब हम चलते हैं वापस हम पेज पर, इसके रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आई एम फर्स्ट पेज हमारे पास आ चुके हैं। मतलब ये तो आपको सेशन की वैल्यू जब स्टोर करवानी है तो आपको पहले वो वाला पेज रिफ्रेश करवाना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर वैल्यू स्टोर हो जाए हमारे पास। तो ये था हमारा सेशन का वेरिएबल, इस तरह हमारे पास यूज होता है, ठीक है। एक और भी हम लोग काम करते हैं ताकि हमें ज्यादा थोड़ी समझ आए। हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर भी ना एक को मैसेज करवा देते हैं कि सेशन इज सेट, और इसको हम कह देते हैं, इसको हम हेलो वर्ड इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब माई फर्स्ट फाइल डॉट है। अच्छा, अब देखें, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जितनी दफा रिफ्रेश करूंगा ये मैं वही पुराना डाटा जो सेशन के अंदर स्टोर हुआ पड़ा है वो मुझे वही दिखा रहा है कि आई एम फर्स्ट पेज बार वही दिखाया जा रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हम अपने जाते हैं, ये देखें हमारे फर्स्ट फाइल जो पीएचपी किसके अंदर जाते हैं, हम इसको करते हैं रिफ्रेश। मैंने इसको किया एंटर, तो सेशन सेट हुआ, सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी, इसने मुझे इको करवा दिया सेशन इज सेट, क्या आपका सेशन सेट हो चुका है। अब आप इसको चाहे जितने मर्जी पेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं इसके अंदर गया, इको किया, अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड आया। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो हमने किया इसको एक पेज के अंदर, इसको हमने सिंपल जो सेशन के इधर लेकर आया इसको हमने एक्सेस किया। तो क्या हम इसको ज्यादा पेजेस के अंदर भी शो करवा सकते हैं? बिल्कुल आप लोग करवा सकते हैं। आप लोग बेशक 10 पेज बना लो, 100 बना लो। अगर आपने एक दफा सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है तो वो बेशक आप 100 पेजेस के अंदर भी उसको शो करवा सकते हो। तब तक शो करवा सकते हो जब तक आप सेशन को रीसेट नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते या उसके अंदर नई वैल्यू नहीं रखवाते, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग सेशन को रीसेट कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है ना कि अब देखिए हमने सेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर तो करवा दी, ये देखें, मतलब हम इसको जितनी दफा रिफ्रेश कर रहे हैं हमारे पास वही बार बार वैल्यू हेलो वर्ड आ रही है। तो सेशन डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? सेशन बना लिया, अब सेशन को हमने डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम लोग सेशन को डिस्ट्रॉय किस तरह कर सकते हैं। अब ये हम सेशन ये जो इधर था ना, सेशन बना लिया, उसको शो भी करवा लिया। अब सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास होता है सेशन डिस्ट्रॉय, ये देखो सेशन डिस्ट्रॉय बिल्ड इन फंक्शन होता है आपके पास, इसको आपने यूज कर लेना है।
अब देखिए मैं इसको करता हूँ पेज रिफ्रेश। ये देखें मैंने अब किया पेज रिफ्रेश सेकंड डॉट पीएचपी, अब मेरे पास आ गया एरर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेशन है वो सेट ही नहीं। अब ये कह रहा है अनडिफाइंड एरे की एक्स इन सेकंड डॉट पीएचपी ऑनलाइन फॉर, मींस दैट हमारा जो सेशन है वो वेरिएबल सेट ही नहीं है। क्यों नहीं सेट? क्योंकि इसने हमारे सेशन को डिस्ट्रॉय करवा दिया। डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि सेशन के अंदर हमारी जितनी वैल्यूज पड़ी हुई है ना और जितना डाटा पड़ा है इसने वो सारा का सारा खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हमारे जितने सेशन थे सारे के सारे इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसने एरर भी हमें दे दिया कि अब आपका सेकंड डॉट पीएचपी के अंदर कोई वैल्यू भी नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको जरा फर्स्ट डॉट पीएचपी को दोबारा चलाता हूँ। मैंने इसको चलाया, ये इसने कह दिया मुझे सेशन सेट हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब मैंने रिफ्रेश किया, दोबारा मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड आ गया, सेशन सेट था तो इसने मुझे क्यों करवा दिया। अब मैं इसको दोबारा जब रिफ्रेश करूंगा ये देखिएगा, रिफ्रेश किया तो इसने दोबारा मुझे कह दिया अनडिफाइंड एरर की। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेशन डिस्ट्रॉय था वो चला, उसने हमारे सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब सेशन डिस्ट्रॉय हुआ तो डेफिनेटली बात है कि हमारा सेशन खत्म हो गया, अब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो इस तरह हमारे ये जो सेशन होता है ये हमारा काम करता है। अब बात आती है कि ये हमारा जो सेशन है कि बेसिकली यूज किधर हो रहा होते हैं। अब मैं आपको इसका लाइव बताता हूँ ये यूज किधर हो रहा होता है। यूज इधर हो रहा होता है कि आप लोग फेसबुक जाते हो, लॉग इन करते हो। जब आप लोग लॉग इन करते हो ना, बेसिकली आपका वो जो सेशन है क्रिएट हो जाता है। अब ऐसा समझिए कि आपका जो डाटा होता है वो किसी सेशन में क्रिएट होकर सेशन वेरिएबल में चला जाता है, वहां पर स्टोर होता है और आपको नजर आता रहता है। आप टैब बंद कर देते हैं, उसको ओपन करते हैं दोबारा तो वो वहीं से स्टार्ट होता है, या आप लोगों का ये अकाउंट ओपन होता है जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करते। जब आप लॉग आउट बटन क्लिक करते हो तो लॉग आउट बटन के ऊपर उसने सेशन डिस्ट्रॉय लगाया होता है, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारा जो हमारा अकाउंट लॉग आउट हो जाता है। एक तो इसलिए सेशन यूज होता है। दूसरा, हम लोग जब आप लोग अगर दराज आप लोगों ने यूज किया हो, दराज से शॉपिंग वगैरह की हो, या अमेजोन अली एक्सप्रेस इतनी वेबसाइट्स हैं, कहीं से आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो, तो उसके अंदर क्या होता है आप लोग जो हमारे पास चीज होती है हम उसे करते हैं ऐड टू कार्ट करते हैं। मतलब ये चीज मैंने खरीदनी है, ऐड टू कार्ट करते हैं, वो चीज कार्ट में चली जाती है। ठीक है, कार्ट में जाती है। तो ये जो चीज भी होती है ये हमारा सेशन के साथ ही होती है। अब वो कार्ट में तब तक रहती है जब तक आप उसे डिलीट नहीं कर देते खुद जाकर, या आप उसे चेकआउट नहीं करते कि मैंने ये चीज खरीद लिया। उसकी जब आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो वो कार्ट से खत्म हो जाती है। तो ये चीज होती है हमारी सेशन होता है हमारा। ठीक है, और हम अपनी इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर एक लाइव सेशन ऐड टू कार्ट सिस्टम, छोटा सा हमारा ऐड टू कार्ट सिस्टम बनाकर देखेंगे किस तरह हमारा रियल लाइफ के अंदर हमारा सेशन काम करता है। बिल्कुल छोटा सा हम सिस्टम बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। आगे हम जब हमारा जो कोर्स एंड होने के नजदीक आएगा तो हमने वैसे प्रोजेक्ट करना है, एक छोटा सा पीओएस का काम करेंगे हम थोड़ा सा। पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर होता है, वेब ऐप होता है, उस पर काम करेंगे तो उसके अंदर हम सेशन वगैरह यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।